हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ मेधा। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार लैंड की हो, तो लेट मी टेल यू ऑल दैट आई स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड, एंजल नंबर्स। आई एम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, आकाशिक प्रैक्टिशनर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल एंजल, चक्रा हीलर, manifestation coach and your counselor. If you are interested in all this topic, if you are interested to change your life in a very positive way, then this platform is only for you. All right, so आज का जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो है ये बेसिकली मैं एक सक्सेस स्टोरी के साथ आई हूँ। ठीक है, लाइक लास्ट वीक, या आई थिंक लास्ट वीक ओनली आई रिसीव दिस सक्सेस स्टोरी। माई टीम रिसीव दैट एंड दे हैव सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ठीक है, एंड मैंने भी खुद चेक की थी। ऐसे सक्सेस स्टोरी आती रहती है, ठीक है, बट समहाउ आई थिंक शी हैव ऑल्सो मेल्ड मी दिस बिफोर ऑल्सो, बट somehow आई थिंक वो हमारे स्पैम बॉक्स पे चला गया था। क्या हुआ था? ओके, आई कैन टेल हर नेम बिकॉज शी हैव आस्क्ड मी नॉट टू रिवील हर नेम। एनीवेज, दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिन्होंने ये जो मेरा मेथड है, मैं आपको इस पे ये लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो विथ हर परमिशन ओनली आई एम हेयर। तो आज का जो टेक्निक है ये है काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो विस्पर टेक्निक हम इसको बोलते हैं, या फिर विस्पर मैजिक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू आर माई रेगुलर सब्सक्राइबर, आपने देखा होगा कि मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी जो जिनको बोलते हैं ना माइंड मैजिक या फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। फ़ोटो टेक्निक एक था, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो सिमिलर, यू कैन से बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन ये जो व्हिस्पर टेक्निक है ना, ये और भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, और भी ज़्यादा इस पे और ज़्यादा मतलब बूस्ट होके आते हैं चीज़ें, बहुत ही फास्ट वर्क भी करते हैं एंड चीज़ें भी बहुत जल्दी बूस्ट होते हैं। अब फिर से मैं बताऊंगी कि ये सब जो टेक्निक है, आपकी इंटेंशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी हाई एनर्जी। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी कुछ कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन, मैं एक सिंपल जर्नलिंग ले लेती हूँ। आप अभी जर्नलिंग कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लिखते लिखते ये सोच रहे हो क्या ये चीज़ होगा, या फिर आपने कर लिया 21 डेज़ 41 डेज़ किया और सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है, तो डियर चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा काम नहीं करता है। जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हम रिव्यूज़ देखते हैं, किसी से हमें पता लगता है कि ये बेस्ट डॉक्टर है, इन्हीं से कराना है सब ट्रीटमेंट। अगर ऐसा हुआ, कोई ये हॉस्पिटल बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ है, बेस्ट इक्विपमेंट्स है, तो हम ये यहाँ पे करवाएंगे। तो एक भरोसा रहता है ना, आँख बंद करके डॉक्टर कोई मेडिसिन देते, क्या आप उसको फिर से रीचेक करते हो मेडिसिन्स? Sometimes I do it for my close ones because since मैंने forensic medicine and toxicology में मैं डिग्री करके रखी हूँ। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो एन इंटर्न इन मेडिकल कॉलेज एंड डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो इसके लिए मेरा एक ये रहता है जो अगर मेरे फैमिली को कुछ दिया, फैमिली को कुछ प्रिस्क्राइब किया, फिर कोई भी रिपोर्ट्स दे सेंड मी, मैं उसको एक बार देख के देती हूँ। वो मेरा पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल मतलब 100% आई एम श्योर कि आप लोग तो ऐसे नहीं करते होंगे, है ना। कोई मेडिसिन अगर अलाए तो आप उसको लेके रिसर्च नहीं करते हो। रिसर्च इस लाइक मुझे करना अच्छा लगता है बिकॉज आई एम इन दिस लाइन ओनली। तो मुझे अच्छा लगता है हर एक चीज़ के बारे में और जानना, पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करना। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ कि जब आप एक भरोसा करते हो अपने माँ पे, जो भरोसा करते हो डॉक्टर पे, जो भरोसा करते हो आप अपनों पे, वैसा ही भरोसा आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स पे आप करके तो देखो। ठीक है, आप क्यों डाउट करते हो? मुझे इतना ज़्यादा लाइफ पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इवन नॉट ओनली लाइफ, आई गेट इन लाइक माई असिस्टेंट, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। ओके, तो वो मुझे हमेशा बोलती है कि दी बहुत लोग ऐसे व्हाट्सअप में लिखते हैं, मेल पे लिखते हैं कि ये चीज़ कब तक काम करेगा, ये मैम को प्लीज़ पूछ के दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है डियर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जिस द मोमेंट यू हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन, दिस मोमेंट यू हैव नो, यू आर लूजिंग, यू स्टार्ट टू लूज एवरीथिंग। प्लीज़ भरोसा रख के कीजिए।
ठीक है। अभी देखिए बहुत लोगों के साथ होता है कि थोड़ा सा टाइम लगे और बहुत लोगों को हो कि बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे। वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा और आपका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा उस पर वेरी करेगा। ठीक है, आपने बता दिया उनको, आपने एफर्मेशन डाल दी, अपना सब कुछ आपने पूरा पॉजिटिव होके आपने किया, तो पक्का आपका आएगा। अभी और एक चीज़, अगर वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छा है आगे चल के, तभी मैनिफेस्ट होके आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा आपका, अगर आपने 10 मैनिफेस्टेशन किए बहुत डिस्परेसी में, हो सकता है चीज़ें 10 में से 9 आपके पास आ गया और एक आपके पास नहीं आया, तो वो चीज़ आपके पास अगर आ भी जाता है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा या फिर आपको प्रॉब्लम देगा, परेशानी देगा, इसलिए यूनिवर्स नहीं दे रहे। तो इतना भरोसा कीजिए खुद से भी ज़्यादा, तब जाके ये सारे टेक्निक्स ना बहुत जल्दी काम करते हैं। नाउ कमिंग टू द टेक्निक, दिस इज़ कॉल्ड अ विस्पर टेक्निक। इसके लिए आपको ये, आप किसी भी जैसे आपने फ़ोटो माइंड टेक्निक किया था, फ़ोटो मैजिक किया था, सिमिलरली ऐसा ही है, ऑलमोस्ट ऐसा है, लेकिन अच्छे से वीडियो को देखिए इसको करना कैसे है। ठीक है, आप सपोज़, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे आपको किसी को मनाना है, कोई मुझे ऐसा 2 केसेस मिली थी जहाँ पे द गर्ल शी वाज ट्राइंग टू स्टडी, मतलब बहुत मतलब हाई लेवल हायर स्टडी करना चाहते थे, लेकिन उनके फैमिली नहीं मान रहे थे। होते हैं ना मैक्सिमम केसेस पे, ठीक है, कि बच्चे का उम्र हो गया है, शादी करना है, शादी करना है ना, तो वो चीज़ है। और एक था जिनका, जो ऑलरेडी नौकरी करते थे, लेकिन मतलब शादी के बाद बहुत ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी अच्छी फैमिली नहीं है, लेकिन जॉब के लिए नहीं मान रहे थे। तो थोड़े बहुत होते हैं ना कंजर्वेटिव फैमिलीज़, लेकिन उसको करना था। तो फर्स्टली तो लाइक शी केम टू मी कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे इस रिलेशन में। आई टोल्ड हर कि एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, ऐसे रिलेशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए जब तक आपको लगे कि चीज़ें हद से ज़्यादा गुजर गया है। आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा है तब तो बिल्कुल भी आप रहना नहीं है। ठीक है, लेकिन बिकॉज योर कैरियर कम्स फर्स्ट मोर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी पेरेंट्स के बाद एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। भरोसा नहीं है कब क्या कोई चेंज हो जाए, किसी का भरोसा नहीं है कि क्या करे। तो इसके वजह से अपना खुद का ये बहुत ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। नो मैटर आप कब कम कमाते हो, नो मैटर आप ज़्यादा कमाते हो, बट हर एक लड़की के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना ही बनना है। ठीक है, तो मैंने भी उसको ये बोली थी, तो शी टुक सम हीलिंग फ्रॉम मी। मैंने उनका हीलिंग भी किया था 2-3, एंड उसके बाद उसका रोड ओपन होने लगा। तो ये सब करके नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। तो वो एक चीज़ें होते हैं ना कि बहुत लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलता है, बहुत को कम। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर आपके भाई बहन से झगड़ा हो गया, आपकी कोई फ्रेंड है जो अचानक से आपको छोड़ के चले गए, या फिर कुछ भी, ठीक है, एनी रिलेटेड काइंड ऑफ, मेनली फॉर कन्विंसिंग, इस चीज़ को मनाने के लिए। ठीक है, आप प्लीज़ इसको कोई भी गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, बैकफायर करती है ये सारी चीज़ें। अगर अच्छे के लिए करोगे, पॉजिटिव होके, रियल प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। गलतली रॉन्गली करोगे वो हो भी जाएगा, लेकिन बाद में जाके आपको ही बैकफायर करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे एकदम मेडिटेटिव फॉर्म पे जाना है, ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। पूरे मेडिटेटिव फॉर्म पे जाना है, हो सके तो एक कैंडल लाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप जब एकदम मेडिटेटिव फॉर्म पे, एकदम आपको विजुअलाइज करना है कि एकदम एक डार्क रूम है, वहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है सामने, और उस चेयर पे ना वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको आपको कॉन्विंस कराना है। सपोज़ आपके पढ़ाई के लिए आपके घर वाले, फैमिली नहीं मान रहे, तो पर्टिकुलरली जो इंसान नहीं मान रहे उनको आपको विजुअलाइज करना है। मम्मी पापा, भाई, कोई भी। अभी शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे, तो उनको आपको विजुअलाइज करना है। अगर दोनों नहीं मान रहे, फॉर एग्जांपल मतलब दोनों मतलब मम्मी एंड पापा दोनों नहीं मान रहे, तो आपको एक एक करके विस्पर टेक्निक एक एक के ऊपर करना है। ठीक है, काइंड ऑफ आपको विजुअलाइज करना है, आप एक बिल्कुल डार्क रूम पे हो। पहले तो मेडिटेशन कीजिए फॉर एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स, एकदम मेडिटेटिव स्टेट पे जाइएगा।
ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, उसके बाद मेडिटेटिव फॉर्म पे जाने के बाद आपको विजुअलाइज करना है एक डार्क रूम। डार्क रूम पे एक सिर्फ एक चेयर रखा हुआ है, बिल्कुल डार्क रूम है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप बस फ़ोन का टॉर्च जला के या फिर एक कैंडल लेके उस रूम पे घुसे हो एंड वहाँ पे वो इंसान बैठा हुआ है। आपको बस उनके पास जाना है और एकदम प्यार लविंग एनर्जी के साथ, नो मैटर जितना ही रफ टफ हो इंसान, जितना ही मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस पर, जितना ही आपको आपके लिए बुरा है, लेकिन आप खुद आपको सही रहना है। आपको उनसे बहुत ही प्यार एंड लविंग एनर्जी के साथ जो भी आपका विश है उसके लिए थैंक यू बोलना है इन प्रेजेंट टेंस। जैसे आपके सपोज आपको एब्रॉड नहीं जाने दे रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके भाई आपको एब्रॉड नहीं जाने दे रहे, तो आप विजुअलाइज करोगे उस चेयर पे आपका भाई बैठा हुआ है, ठीक है, फ़ोटो आपको पता है, ये आप पूरा देखोगे उसको, जब तक देख नहीं पाओगे तब तक मेडिटेशन करते रहना। अगर एक दिन में नहीं होता है तो सेकेंड दिन ट्राई करना, सेकेंड दिन में भी नहीं देख पाते हो तो थर्ड दिन। हो सकता है बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन होगा। तो उस पर आप जाके आप बोलोगे थैंक यू सो मच भाई, तू कितना प्यारा है, तूने मुझे परमिशन दे दी, तूने मेरे पेरेंट्स को भी, हमारे पेरेंट्स को भी तूने ही मनाया कि मैं अब्रॉड जाके पढ़ाई कर सकूं। आई प्रॉमिस मैं वहाँ पे पढ़ाई करके जॉब मिलने के बाद तुम सबको वहाँ लेके जाऊंगी और इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बनूंगी, मेरा नेम होगा, फेम होगा। बस तूने इतना सपोर्ट कर दिया, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच भाई, तू सबसे प्यारा है मेरे लिए, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड। मतलब आपको उसको बिल्कुल लविंग एनर्जी के साथ बोलना है। अगर शादी के लिए सपोज पेरेंट्स नहीं मान रहे, सपोज आपके पापा नहीं मान रहे, तो आप इमेजिन करोगे वहाँ पे आपके पापा बैठा हुआ है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही लविंग एनर्जी से आप उनके पास जाके कान पे विस्पर करके प्रेजेंट टेंस में बोलोगे थैंक यू सो मच पापा, शादी के लिए आप मान गए हमारे, मतलब सपोज आपका नाम ए है, आपके पार्टनर का नाम बी है, तो आप बोलोगे ए एंड बी की शादी के लिए आप मान गए, हम लोग कितना ज़्यादा खुश है और आपने इतना ब्यूटीफुल मुझे ड्रेस खरीद के दिया है, सब लोग इसका तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कल पता है अपने फ्रेंड को दिखाया था, फ़ोटो सेंड की थी व्हाट्सएप पे, उसने बोली कि मतलब सबसे बेस्ट लहंगा है, मैंने ऐसा लहंगा देखा ही नहीं। मतलब आपके तब मन में ना जो जो आए आपको विस्पर करके बोलना है पापा के कान पे, जो चेयर पे बैठा हुआ है ना, जो भी अगर बॉयफ्रेंड से एसपी से मैरिज मैनिफेस्ट करना है तो आप इमेजिन करोगे वहाँ पे आपका एसपी बैठा हुआ है, उसको थैंक यू बोलोगे, प्रेजेंट टेंस में अपना विश बोलोगे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी विश है, ठीक है। अभी सपोज आपको 2 3 4 लोगों को एक साथ मनाना है, तब क्या करोगे? तब आप करोगे एक पे आपने विस्पर किया, ठीक है, एटलीस्ट इंटेंशन डालिएगा, हाई एनर्जी डालिएगा, पॉजिटिविटी, जब बोल रहे हो आप सोच भी रहे हो हाँ ये चीज़ हो रहा है, आप विस्पर करो, कान पे विस्पर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं बस खड़े होके बोल दिया, विस्पर करना है, ठीक है। और अगर 4-5 लोगों को मनाना है तो आप 4-5 लोगों को इंडिविजुअली करोगे, ठीक है, एक साथ मत कीजिएगा प्लीज़, इंडिविजुअली कीजिएगा। सपोज एक का हो गया, एक पे आपने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स देना है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, और तब आप मेडिटेटिव फॉर्म पे रहोगे, यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग द, यू आर डूइंग द थिंग्स। द इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन इज़ अ मस्ट, ठीक है, द थिंग विच यू आर मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ cinematography, a picture of your present wish which has already happened, okay, you are sending the vibes to the universe कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ऑल राइट, तो इसका आपका 10 to 15 मिनट्स इसके साथ किया, फिर दूसरा जो नहीं मान रहा है, फिर तीसरा, ऐसे 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 करके आपको विस्पर टेक्निक करना है, ठीक है। ये आपको कितने दिन के लिए करना है? ये आपको मिनिमम फॉर 41 डेज़ के लिए करना ही करना है। अगर बीच में 41 डेज़ गैप हो गया तो ये चीज़ आपको फिर से स्टार्ट करना है। 41 डेज़ अगर लगातार ऐसे कर पाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपका 20 मिनट्स ही जाएगा, मैं पकड़ रही हूँ 20 मिनट्स, तो ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते जाते हैं कि नहीं। तो आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए। सक्सेस स्टोरी मैंने इसलिए लाई क्योंकि शायद आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यही था आज का जो विस्पर टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है येट मैजिकल टेक्निक है, आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई में नहीं बोलूँगी, अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है आपका, वो टेक्निक भी बहुत पावरफुल है जो मैंने फ़ोटो टेक्निक दी थी, उसका भी भर भर के मेरा स्टोरीज़ है, आई मीन सक्सेस स्टोरी मेरे पास है।
ठीक है, लेकिन मुझे हर किसी का परमिशन नहीं मिलता है हमेशा शेयर करने के लिए, इसलिए मैं विदाउट परमिशन में नहीं कर सकती, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस मच फॉर टुडे। आई होप यू आर लाइक इट। आपको एनकरेजमेंट, वो एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा इससे। प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड देन आके मुझे भी अपना खुद का सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, एंड पूरे फेथ से कीजिए, एनर्जी से कीजिए, एंड उसके बाद 41 डेज़ के बाद आपको लेट गो करना है। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कैसे 3-4 मंथ्स के अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मे माई यूनिवर्स एंड डिवाइन ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड एक प्यारा प्यारा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।